19 अगस्त करंट अफेयर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेफरबिस्ट अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा ए, नई दिल्ली। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा में दुनिया के सबसे बड़े नवीनकृत अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया। बायो फोर्टिफाइड फसल किस्मों की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पादप अनुवंशिकी संस्थान के बीजों को संरक्षित करने के लिए 1996 में स्थापित नेशनल जीन बैंक में बीजों के रूप में लगभग 1 मिलियन जर्म प्लाज्मा को संरक्षित करने की क्षमता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका सही आंसर होगा ए, मलेशिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद 16 अगस्त 2021 को इस्तीफा दे दिया। बहुमत खोने के बाद उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा अस्थिरता का एक और अध्याय खोलने जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में कोई भी स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने 17 महीना के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस प्रकार यह मलेशियाई नेता का सबसे छोटा कार्यकाल है। बच्चों, अगर तुम्हें हमारी वीडियो पसंद आए, तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किस बैंक के साथ टाटा मोटर्स ने कार ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। आइए इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। टाटा मोटर्स ने यात्री वाहनों को अपनी नए फॉरएवर रेंज के लिए कार ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ हाथ मिलाया है। सहयोग के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाटा मोटर्स के ग्राहकों को 7.15% ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगा, जो कि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के साथ जुड़ी है। हाल ही में किस संगठन ने अपने वैकल्पिक निवेश कोष के लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू की है? इसका सही आंसर है ए, आक्स इन्वेस्टिंग मैनेजर्स लिमिटेड। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड ने 16 अगस्त 2021 को वैकल्पिक निवेश कोष के लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू की, जो अपने फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो थीम के लिए उद्योग में अपनी पहला फंड है। एएसके इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड मिड कैप पूर्वाग्रह के साथ एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो है और सूचीबद्ध भारतीय इक्विटी में निवेश करेगा। 2 साल के लॉक इन के साथ इस योजना की अवधि 7 साल है। हाल ही में किस संगठन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सशर्त अनुमति दी गई है? इसका सही आंसर होगा ए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बायर क्रॉप साइंस सहित 10 संगठनों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सशर्त अनुमति दी है। कर्नाटक सरकार 10 संगठनों में से एक है और इसे बेंगलुरु में शहरी संपत्ति को स्वामित्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ड्रोन आधारित हवाई सर्वेक्षण करने की अनुमति मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ड्रोन आधारित कृषि परीक्षण और धान और गर्म मिर्च की फसल पर सटीक छिड़काव के लिए ड्रोन की अनुमति भी मिली है। गुजरात बेस्ड ब्लू रे एविएशन और तेलंगाना बेस्ड एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी को ड्रोन का उपयोग करने के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है। बायर कॉर्प साइंस को ड्रोन आधारित कृषि अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने और कृषि छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग की अनुमति मिली है। मुंबई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को महाराष्ट्र के पालघर जिले के जवाहर के आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं को वितरित करने के लिए प्रायोगिक BVLOS ड्रोन उड़ानें संचालित करने की भी अनुमति मिल गई है। यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीज़ा को देने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर होगा ए, गोल्डन वीज़ा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले डॉक्टरों को अब गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा।
फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी और सिटीजनशिप में यूएई में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा जारी करने की सुविधा के लिए गोल्डन रेजिडेंसी सर्विसेज की शुरुआत की। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद उल मखदूम के निर्देश के बाद डॉक्टर्स के लिए इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी। के तहत डॉक्टर्स और उनके परिवार को 10 साल तक का रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा। इस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसका सही आंसर होगा ए 2024। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। इन तीनों की अच्छी मात्रा होने की वजह से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाइड करेगी और गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि सरकार गरीबों को फोर्टिफाइड चावल पहुंचाएगी, यानी करीब 80 करोड़ आबादियों को विभिन्न योजनाओं के जरिए फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। इसके तहत ICDS योजना, मध्याह्न भोजन योजना समेत अन्य योजनाओं के जरिए लोगों को फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल को डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की। इसकी सही आंसर होगा ए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। CL ने पूर्वी क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 15 मोबाइल टैंकर भी स्थापित किए। मोबाइल डिस्पेंसर का उपयोग करके डोर टू डोर डिलीवरी की पहली परिणाम स्वरूप पूरे उद्योग में 2 वर्षों के भीतर 1588 फ्यूल कार्ड और 129 फ्यूल एंट चालू हो गए हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। और इसका तुम्हें डिटेल PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर तुम डाउनलोड कर लो।